वेलकम टू एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अलंकार के बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है। अलम युक्त कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कर का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। जिस तरह से एक नारी अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। आज हम इस वीडियो में सिर्फ शब्दालंकार के बारे में ही जानेंगे। शब्दालंकार शब्दालंकार दो शब्द से मिलकर बना है। शब्द युक्त अलंकार। शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है, उसे उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास दो शब्द के मेल से बना है। अनु युक्त प्रास। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण, अर्थात जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, या जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हुई है। सेवक सुमंत्र बुलाए। यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। शब्द की दो बार आवृत्ति होना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द का वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और दूसरी बार घटा का अर्थ कम हुआ, अतः यह यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो उस समय श्लेष अलंकार होता है, यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। उदाहरण, रही मन पानी रखिए बिन, पानी शब्द सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इस दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है। रहीम कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे और चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य का भी अपना व्यवहार में हमेशा पानी या विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। अतः यह उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आएगा। ये तो था शब्दालंकार के बारे में। हम अपने दूसरे पार्ट में अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को तुरंत
सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा दूसरे पार्ट वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और तब तक के लिए नमस्कार।